हिमाचल प्रदेश में आखिरी साल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी ऊना स्थित बाबा बालजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके दर्शन किए। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा बाबा बालजी महाराज से काफी लगाव है। प्रदेश में उन्होंने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, इसी के चलते उनका बाबा बालजी महाराज में अटूट आस्था है, जिसके चलते वह बाबा बालजी महाराज के आश्रम पहुंचे और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं वीरेंद्र कंवर द्वारा मिशन रिपीट में बीजेपी की जीत पर कांग्रेसी के ताबूत में कील ठोकने पर विक्रमादित्य ने कहा कि प्रदेश में कुछ माह पहले हुए उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में जनता ने डाला है। बीजेपी की करारी हार इन चुनावों में हुई है। जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार कुछ माह की सरकार रह गई है, इसलिए वह जितना समय है आराम से काटे। वहीं अवैध माइनिंग के मामले पर विधायक विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी लोग अवैध माइनिंग से जुड़े हुए हैं, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कौन किसको संरक्षण दे रहा है, यह सब प्रदेश की जनता जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऊना। सर, आज वीरेंद्र कंवर जी ने एक प्रोग्राम में बात कही है कि मैं इस चुनाव में कांग्रेस के ताबूत ठोकूंगा, कि उनको बता देंगे कि राजनीति क्या होती है। इसके बारे में क्या कहना है? पहली बात तो ऐसी बात जो है वो एक सार्वजनिक जीवन में जो है बोलनी नहीं चाहिए। क्या करना है क्या नहीं करना है वो प्रदेश की जनता ने तय करना होता है, और प्रदेश की जनता ने समय समय पे अपना रुझान भी दिया है, अपना वर्डिक्ट भी दिया है। और अभी 3 महीने पहले ही उपचुनाव हुए मंडी में 3 विधानसभा क्षेत्र के, और वहाँ पे एक करारा तमाचा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो है वो इस सरकार के मुंह पे मारा है। जो महंगाई, बेरोज़गारी चरम सीमा पे थी और है, और माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया प्रदेश के अंदर पनप रहा है। आपने हमीरपुर में, ऊना के अंदर ही हाल देख लिया। अभी हाल ही में कितना बड़ा कांड जो है वो हमीरपुर के अंदर हुआ, कितने लोगों की शराब पीने की वजह से जान चली गई। तो ये इस सरकार के हाल हैं। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी इनकी परिस्थिति बनी हुई है। हम पे उंगली लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इसमें लिप्त थे, जहां इनकी सरकार है, इनकी सरकार के पास एजेंसीज है, डीजीपी इनका है, एक्साइज इनके पास है। तो ये क्या पिछले 4 साल से कर रहे थे कि इस तरीके की आज माफिया प्रदेश के अंदर पनप रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको संयम रखना चाहिए। मैंने पीछे सुरेश भारद्वाज जी को भी कहा कि 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं। वैसे ही भारद्वाज साहब भी, अपने वीरेंद्र कंवर साहब भी 4-5 महीने के मंत्री रह गए हैं। आराम से अपना समय बिताएं और जनता जवाब देगी 2022 के चुनावों में कि किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी। तो बीजेपी का कहना है कि जो माइनिंग होती है हिमाचल में, उसमें कांग्रेस का हाथ है। ये तो बोलने वाली बातें होती है कि कांग्रेस का हाथ है या बीजेपी का हाथ है। जिसका भी हाथ है उसको पकड़ा जाना चाहिए, और अगर ये गैर कानूनी तरीके से हो रही है, चाहे वो शराब के वितरण की बात है, चाहे वो माइनिंग की बात है, इफ़ इट इज़ इलीगल तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष ने कभी भी उन पे कोई, ना तो उनका कोई संरक्षण किया, ना ही हमने उनके बचाव में कोई आगे आया है। जो भी इसमें लिप्त है, कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी विचारधारा को हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो 4 साल के कार्यकाल में ये सरकार करने में पूरी तरीके से विफल रही है। सर, आज बाबा बालजी के आप आए हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बाबा बालजी के साथ मेरे परिवार का बड़ा पुराना रिश्ता है, और उन्होंने हमेशा हमको और पूरे इलाके को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी, जब भी ऊना के दौरे पे आते थे तो अपना
यहाँ पे ज़रूर आके जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे और उनके माध्यम से बहुत से विकास कार्य भी इस इलाके में हुए। उनका यहाँ का ये है, इसमें भी बहुत विकास उन्होंने करवाया है। तो इसलिए हमारी पूरी आस्था इनके बाबा जी में है और इसीलिए हम जब भी ऊना आते हैं, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे